हेलो गाइस, वेलकम टू द जसवंत स्टडी सेंटर फ्रॉम राघोपुर। निगेटिव सेंटेंस क्या है? निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? यहाँ पे है निगेटिव सेंटेंस। काउंटेबल के लिए नॉट का प्रयोग, अनकाउंटेबल के लिए नो का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल में है, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास क्या है? पैसे नहीं है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाए? पैसे नहीं है, तो यहाँ पे इसको गिना नहीं जा सकता है। मेरे पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? नो का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई आई हैव आई आई हैव नो रुपीज। आई हैव नो मनी। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं। आई हैव नो मनी। फिर अगर दूसरा है इसमें, मेरे पास दो दो रुपए हैं। मेरे पास 2 रुपए हैं। क्या हो जाएगा इसका? इसको हम गिन सकते हैं, यानी कि मेरे पास कितने रुपए है भाई? तो 2 रुपए है। 2 रुपए को इंटीग्रेट करना है, तो यानी कि इसको गिना जा सकता है। हम लिखेंगे आई हैव 2 रुपीज। आई हैव 2 रुपीज। 2 रुपीज। हम कहेंगे मेरे पास 2 रुपए की नोट। हम कर देंगे, तीसरा में आ जाएगा, मेरे पास 2 रुपए की नोट नहीं है। नोट नहीं है। क्या हो जाएगा? बनाएंगे आई हैव लेकिन आई हैव नॉट। यहाँ पे निगेटिव है और इस पे क्या गिन भी सकते हैं, तो इसीलिए इसको क्या लिखते हैं? आई हैव नॉट 2 रुपीज। आई हैव नॉट 2 रुपीज। चौथा सेंटेंस है एक, हमारे पास तेल नहीं है। हमारे पास तेल नहीं है। तो इसका हम क्या बनाएंगे? इसको नहीं गिन सकते, तो इसमें हम बनाएंगे वी हैव नो ऑयल। क्या बनाएंगे? वी हैव नो ऑयल। क्या होगा? वी हैव नो ऑयल। वी हैव नो ऑयल। अब आता है आपका, इसलिए इसको मिटा देते हैं। अगला आता है आपका
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या आता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसमें क्या होता है? इसमें होता है दिस, दैट, these, those, this, that, these, those, this, that, these, those प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया लिखेंगे इसमें। यदि सेंटेंस में किसी वस्तु व्यक्ति के तरफ संकेत किया जाए संकेत किया जाए तो उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल सेंटेंस लेंगे। क्या लेंगे? पहले सिंपल सेंटेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहला हो जाएगा यह एक किताब है। क्या? दिस इज ए बुक। क्या बनेगा? दिस इज ए बुक। दूसरा हो जाएगा वह एक खिलाड़ी है। क्या बनेगा? दैट इज ए प्लेयर।
तीसरा है ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, यानी कि अभी ये क्या है, नादान है। तो क्या हो गया, these these are children, these are children, these are children। अब आता है, चलिए समझाते हैं, देख लीजिए। अब आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। ये तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। अब आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है, एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है, THIS, दिस, दिस दैट, दिस दैट, दिस दोज, दिस दोज प्लस नाउन। यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस दैट दिस दोज के साथ क्या आता है, नाउन आता है। नाउन हो तो उसे क्या कहते हैं, प्लस नाउन हो तो उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव 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 एडजेक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे पहला इसमें हो जाएगा एग्जाम्पल, यह किताब मेरी है। क्या है, पहला एग्जाम्पल क्या है, यह किताब मेरी है, मेरी मेरी है। क्या बनाएंगे, दिस इज माई, दिस इज माइन बुक। क्या बनेगा, दिस इज माइन बुक, दिस इज माइन बुक, दिस बुक इज माइन। दिस बुक, यहाँ से दिस बुक, दिस बुक इज, दिस बुक इज माइन। क्या बनेगा, दिस बुक इज माइन। वह घर टूटा है। दूसरा है
वह घर टूटा है। क्या हो जाएगा इसको? कैसे है? दैट हाउस इज ब्रोकन। दैट हाउस इज broken that house is broken। तीसरा है ये बच्चे शरारती हैं। These boys are naughty। क्या बनेगा? These boys are naughty। NAUGSTY। These boys are naughty। यहाँ पे चिल्ड्रन कर लीजिए। These children are naughty। ठीक है। अब आता है पोसेसिव प्रोनाउन। क्या आता है? पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? क्या क्या होता है देखिए। MINE माइन। OURS आवर्स। yours has hers their THEIR their। ये सब क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। क्या लिखेंगे? वाक्य के अंत में अथवा वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट में प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर देख लीजिए सिंपल सेंटेंस का। इसका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। एग्जाम्पल में पहला देख लीजिए। यह मेरा कलम नहीं, यह घर मेरा था। पहला है यह घर मेरा था। इसको क्या बनेगा? बनेगा दिस हाउस वाज माइन।
दिस हाउस वाज माइन। दूसरा है वह बगीचा, वह बगीचा उन लोगों का होगा। बगीचा उन लोगों का होगा। वह बगीचा उन लोगों का होगा, बनेगा। दैट गार्डन, दैट गार्डन विल बी देयर। दैट गार्डन विल बी देयर, देयर। ठीक।